बिजनौर में बच्चे का अपहरण कर मांगी थी 5 लाख की फिरौती, जिसे देख बच्चे के परिजनों के उड़े होश। पुलिस ने मुठभेड़ में हमला कर किया 5 को गिरफ्तार। 3 दिन पहले 14 साल के बच्चे का किया था अपहरण। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर थाना शिवाला कला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 दिन पूर्व थाना शिवाला कला क्षेत्र के गांव सैनपुर कला से एक 14 वर्षीय किशोर हुआ था गायब। किशोर के परिजनों ने बुधवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। 14 वर्षीय किशोर का शव गांव के एक बाजरे के खेत में पड़ा मिला था। आरोपियों ने किशोर की हत्या कर बाजरे के खेत में फेंका गया था। इंस्टाग्राम पर 5 लाख की फिरौती मांगने का आया था मैसेज। इसी मैसेज से हुआ खुलासा। पुलिस व आरोपियों की हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। किशोर की हत्याकांड का हुआ खुलासा। पूरा मामला बिजनौर के थाना शिवाला कला का है। जनपद बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिवाला कला से अमन त्यागी की रिपोर्ट। कौन लोग थे वो जो अपहरण करता थे? बस मुझे कल सूचना मिली, कल सुबह जब यहाँ से बच्चे उठाए जा रहे थे तो मैंने फिर थाने में बात की कि भाई क्या प्रकरण चल रहा है। यहाँ हुसैनपुर भी 1-2 को कॉल करके बात करी तो पुलिस प्रशासन ने मुझसे कहा कि भाई प्रधान जी इसमें कोई प्रेशर वाली बात मत रखना। तो मैंने कहा साहब प्रेशर वाली नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, उस बच्चे का पता चल जाना चाहिए। और ईश्वर से ये कामना कर रहे थे कि भाई वो अपना सही सलामत मिल जाए जहाँ भी हो। ये अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कल शाम ये देख के हमें भी बहुत अफसोस हुआ। हमारे क्षेत्र का पहला ऐसा हादसा है, इससे पहले कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ कि भाई इतना दर्दनाक मंजर हुआ हो। कौन लोग थे वो जिन्होंने करा? वो क्या कोई परिवार के सदस्य? पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बताया गया है वो 3 बच्चे हुसैनपुर के हैं और 2 इमलिया के। तो वो साथ में कोई ढूंढवा रहा था, कोई अवयोगी खोज? बस ये तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे साथ रहा नहीं। मैं ढूंढवाने में मुझे जब तक जानकारी नहीं हुई, मुझे तो जब जानकारी हुई जब पुलिस प्रशासन थोड़ा सा अपना तो जो फिरौती की मांग की गई किसके द्वारा की गई? वो किस? बस फिरौती की मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ये बता रहे हैं कि मैसेज जिनके उसमें है, जब तक मैं क्लियर ना कर लें तो क्या कहा जा सकता है कि इसके मैसेज क्या है। क्या उम्मीद है पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से बहुत उम्मीद है। जैसा उन्होंने केस सोल्व कर दिया, मुझे उम्मीद है कि केस मैंने रात बात करी है उनसे, मेरी भी बात हुई है। राजीव प्रधान जी की जो इस ग्राम पंचायत के प्रधान है उनकी भी बात हुई है। तो हमारा यही है कि उन्हें जो धाराएं हैं वो लगनी चाहिए जो सही दायरे में बैठती हैं। तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। और हम सब लोग दीपक भाई के साथ हैं। इनके बेटे का ऐसा मामला हुआ है और बहुत बड़ा मंजर है, बहुत बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। हम इनके साथ हैं। जैसा भी आगे की कार्रवाई होगी सब लोग इसी के साथ रहेंगे। दिनांक 7 मई 2025 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री नथु सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर कला थाना शिवाला कला द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि उनका पुत्र आयुष दिनांक 6 मई 2025 को नाराज होकर घर से कहीं चला गया है, अभी घर पर वापस नहीं आया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुमशुदा आयुष की बरामदगी के लिए स्वाट सर्विलांस और थाना स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन किया गया। दिनांक 8 मई को सूचना प्राप्त हुई कि गुमशुदा आयुष की हत्या उसके नज़दीकी साथियों द्वारा कर दी गई है और वे उसके शव को जंगल ग्राम इमलिया के गड्ढे में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट सर्विलांस और थाना स्थानीय की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए आग्नेयास्त्र से फायरिंग किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और मौके पर शेष 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस, 2 फायरशुदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन और गड्ढा खोदने का उपकरण फावड़ा बरामद किया गया है। गिरफ्तार घायल 5 अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि इन लोगों ने
पूर्व नियोजित तरीके से आयुष का अपहरण कर उसको भला फुसला कर ले गए थे और उससे अपने परिजनों को फ़ोन कराकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की फिराक में थे। गुमशुदा अपहृत आयुष उनके घटनाक्रम में शामिल नहीं हुआ। इस बात पे उन लोगों ने उसकी हत्या कर दिया और उसके शव को गड्ढा खोदकर छिपाने की फिराक में थे। इस प्रकार तत्परतापूर्वक गुमशुदा आयुष के हत्याकांड का पुलिस टीम द्वारा पर्दाफाश करते हुए उसके शव की बरामदगी और 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई।